पशुपति पारस पे हाजीपुर की जनता ने कर दिया खुलासा। अब की बार केवल चिराग पासवान ही हाजीपुर में लहराएंगे झंडा। किसी भी पार्टी से आ जाए पशुपति पारस, लेकिन हाजीपुर की जनता उनका जमानत जब्त कर देगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने जो विकास की लहर हाजीपुर में बहाई थी, उस विकास को पशुपति पारस ने रोक दिया। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और हाजीपुर लोकसभा सीट चिराग पासवान के खाते में जा चुकी है, लेकिन पशुपति पारस अब बागी हो चुके हैं और एनडीए गठबंधन से साफ बोल चुके हैं कि हमें हाजीपुर सीट चाहिए। लेकिन हाजीपुर लोकसभा पे जब पूरी तरह से एनालिसिस किया गया तो पशुपति पारस हाजीपुर सीट पे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। बताया तो यहाँ तक जा रहा कि रामविलास पासवान ने जो विकास की धारा बहाई थी, उसको भी पशुपति पारस ने पूरी तरह से रोक दिया है। ज्यादातर वोटर चिराग के साथ हैं। अब देखना है कि कैंडिडेट महागठबंधन के पास कौन है, या फिर ये चाचा हो या फिर कोई नया हो। फिलहाल नया चेहरा कोई नहीं। अगर हाजीपुर में युवाओं के जोश को देखा जाए तो केवल चिराग पासवान ही हाजीपुर में दिख रहे हैं। वहीं राजनीतिक पंडित तो ये बता रहे हैं कि पशुपति पारस को अगर महागठबंधन अपना प्रत्याशी भी घोषित कर देता है तो अपनी वो जमानत भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के कहने पे ही हाजीपुर की जनता ने पशुपति पारस को सांसद में भेजा था। चांस तो लोगों ने दिया, पासवान जी के कहने पर ही चांस दिया था, लेकिन उस विश्वास पर खड़े नहीं उतर सके। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह चिराग पासवान ने जमुई में विकास किया, उससे भी हाजीपुर की जनता प्रभावित हो चुकी है। मैं आपको बताते चलूं कि नीति आयोग की रिपोर्ट ने पिछले दिनों 116 सांसदों में जमुई संसदीय सीट को प्रथम स्थान दिया। वहीं जमुई में जिस तरह चिराग पासवान ने केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया, वो भी सराहनीय है, जिसका फायदा उनको हाजीपुर लोकसभा में मिल सकता है। वहीं भाजपा के कई बड़े नेता आज से ही चिराग पासवान के लिए हाजीपुर में राजनीतिक बिसात बिछाने शुरू कर दी है, क्योंकि चिराग पासवान के सहारे भाजपा 40 लोकसभा सीटों को बिहार में जीतना चाहती है। पारस अगर महागठबंधन से आते हैं तो लड़ाई में रहेंगे सीधा, अगर नहीं आते तो पूछने की बात ही तो उनके लिए कोई जगह नहीं रहेगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि पशुपति पारस जिस तरह भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पे हमलावर हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए साफ शब्दों में कहा कि इस पे भाजपा गठबंधन को विचार करना चाहिए, नहीं तो हमारे रास्ते खुले हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पशुपति पारस एक तरफ से गीदड़ भभकी भी दे रहे हैं, क्योंकि पशुपति पारस के पास कोई भी रास्ते नहीं है, ना उन्हें कोई भी पार्टी अपना टिकट देना चाहती है, क्योंकि हाजीपुर लोकसभा महागठबंधन पशुपति पारस पे दांव कभी नहीं खेल सकती, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर अब चाचा भतीजा की लड़ाई अब आखिरी मोड़ पे आ चुकी है। लेकिन आप अपनी राय हमें जरूर लिखेंगे कि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान आखिर कितने वोटों से चुनाव जीतेंगे। खैर, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।